राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसाख का महीना चल रहा है और कैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी की वैसाख के महीने में पूजा पाठ करते हैं, तो वही आज हम अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे मेन होता है कि सुबह उनको कैसे उठाना है, हमें कैसे स्नान कराना है और कैसे हमने पूजा करनी है। तो ये कुछ महीने होते हैं जिनमें विशेष पूजा पाठ, वैसे तो देखो हमें हमेशा ही अपने लड्डू गोपाल जी की जिस तरीके से ठाकुर जी की पूजा हम करते हैं उस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष महीने होते हैं कि उनमें अलग ही हमें फल मिलता है ठाकुर जी की सेवा करने का। तो बहुत ही विधि विधान से हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए और हम आराम से उनको सहला के और हथेली से या फिर हथेली से बजा के या फिर घंटी के धमनी से हम उनको उठाते हैं और फिर थोड़ा सा जल उनको पिलाएंगे, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही जैसे हम अपने बच्चे को सेम उठाते हैं, दूध या जल जैसे पिलाते हैं, उसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी की ठाकुर जी की सेवा करनी है। और अब इनको दोस्तों हम कराएंगे स्नान। तो स्नान कराने के लिए भी हम पूरा अच्छे से फूलों से सजा के या फिर तुलसी जी का पत्ता रख के या फिर स्वास्तिक बना के जो इनका स्नान जहाँ पे हम कराएंगे, तो वो सारी तैयारियाँ करके जल हमें बिल्कुल शुद्ध जल लेना है। उसमें गंगा जल और थोड़ा सा हमें गुलाब जल वगैरह डाल के, इत्र वगैरह डाल के हमें अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाना है, क्योंकि हमारे गोपाल जी लड्डू जी को सुगंधित चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। तो इस तरीके से उनको हमें स्नान कराना है और स्नान कराने के बाद में हमें बहुत ही विधि विधान से पूजा करनी है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से तुलसी जी का भोग अवश्य लगाना है। तो दोस्तों, जैसे बताया मैंने कि कई महीने होते हैं जो उनमें विशेष हमारी पूजा पाठ होती है। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा की है। तो कैसी लगी मेरी जानकारी। राधे राधे।